किसी गांव में रामू अपनी पत्नी तथा अपनी एक बेटी के साथ रहता था। उनके साथ सपना भी रहती थी। सपना रामू के बड़े भाई की बेटी थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। सपना स्वभाव से बहुत भोली थी तथा सीधी सादी थी। रामू की पत्नी कमला उसे दिन भर काम करवाती रहती थी और खाना भी उसे पेट भरकर नहीं देती थी। इसी तरह सपना का जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा था। हर बार की तरह इस बार भी गांव में मेला लगा था। कमला और उसकी बेटी गांव में हर उत्सव में शामिल हुआ करते थे, पर वो सपना को अपने साथ कहीं भी नहीं ले जाया करते थे। अक्सर सपना घर के सारे काम अकेले ही किया करती थी। सुनो मेरी बात, मैं और मेरी बेटी रिंकी हम दोनों गांव में मेला देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे वापस आने तक घर का सारा काम कर लेना। और हाँ, किसी भी काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों गांव में मेला देखने के लिए निकल जाते हैं। बेचारी सपना घर पर ही रहकर घर का सारा काम अकेली करती है। शाम के वक्त जब कमला अपने घर वापस लौटती है, बहुत ही गुस्से में सपना के कामों में कमियां निकालती है। वो अक्सर ही ऐसा किया करती थी। सपना की सफाई देने के बाद भी वो उसकी एक भी नहीं सुनती थी। कमला उससे पास के नल से ठंडा पानी लाने के लिए कहती है। सपना नल में पानी लेने के लिए जाती है, परंतु नल में पानी नहीं आता है। लौटकर जब वह यह बात कमला को बताती है तो कमला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे पानी कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। बेचारी सपना पानी की तलाश में निकल पड़ती है। चलते चलते वे गांव के दूसरी तरफ आ जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है, परंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है। थका हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है। वह उठकर उस कुएं के पास चली जाती है। वह उसके पास पहुंचकर रस्सी कुएं में डालकर पानी खींचने लगती है। तभी वह क्या देखती है, उसे पानी की बजाय एक खूबसूरत पिंक कलर की ड्रेस निकल जाती है। वह उस ड्रेस को कुएं से बाहर निकालती है। उसने इतनी खूबसूरत ड्रेस आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब वो घर लौटती है तो उसकी चाची बहुत गुस्से में होती है और सपना के हाथ में पानी ना देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह सपना पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, परंतु सपना कमला को सारी बात बता देती है। सपना की सारी बात सुनकर कमला हैरान हो जाती है और सपना पर गुस्सा करने लगती है तथा उससे चिढ़ने लगती है। सपना उन्हें जादुई कुएं के बारे में बताती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलती है। कमला भी अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस पाना चाहती है। वो लोग कुएं के पास पहुंच जाते हैं और कुएं में रस्सी डालकर पानी खींचने की कोशिश करते हैं। तभी कुआं उसे अपनी तरफ खींच लेता है और रिंकी कुएं में गिर जाती है। ये देखकर कमला बहुत डर जाती है और कुएं से अपनी बेटी को वापस मांगने लगती है। कमला कुएं में झांक कर देखती है, परंतु उसे अपनी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वह और जोर जोर से रोने लगती है और पुकारने लगती है। सपना भी रोने लग जाती है और सपना रोते हुए बोलती है कि रिंकी को बाहर निकाल दो। कुएं से रोने लगती है और प्रार्थना करने लगती है। तभी कुएं में से आवाज आने लगती है। अरे सपना, मैं तुम्हारे कहने पर रिंकी को वापस भेज रहा हूँ, वरना लोगों को
पीड़ित करने वालों का